हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस वर्ड क्लास। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला क्लास है। अगर आप एमएस वर्ड को शुरू से सीखना चाहते हैं, बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, या फिर आप एमएस वर्ड का पहला क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इस वीडियो को आप पूरी तरह देख लेते हैं तो एमएस वर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक्स होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वर्ड का पहला क्लास शुरू करते हैं। पहले आपका जानना जरूरी है कि वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। वर्ड ओपन करने का 3 तरीका होता है, 3 मेथड होता है। तो मेथड नंबर 1 है, आप स्टार्ट बटन के थ्रू ओपन कैसे करेंगे। स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिस्ट में आना है। ये प्रोग्राम का लिस्ट है। यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर में आपको मिलेगा वर्ड 2013। ये रहा वर्ड 2013। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब आप देखिए ये आपका वर्ड खुल गया। ये था पहला मेथड। मेथड नंबर 2, एमएस वर्ड को डेस्कटॉप से भी ओपन किया जा सकता है। ये रहा डेस्कटॉप, ये रहा आपका एमएस वर्ड। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। ये रहा दूसरा तरीका जिससे आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 जो होता है वो स्ट्रांग है, यानी कि अगर आप मान लीजिए वर्ड आपको स्टार्ट बटन प्रोग्राम के थ्रू नहीं मिलता है, डेस्कटॉप में भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए, कहां से एमएस वर्ड को ओपन किया जाए। आपको क्या करना है, ये सब सर्च आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है विनवर्ड। ये कमांड आपको टाइप करना है और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। वर्ड कहीं पे भी होगा, किसी भी जगह पे होगा, अगर आपको ओपन नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 3 मेथड आपको याद रखना है एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। वर्ड ओपन करने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिलेगा। ये टेम्पलेट्स क्या होता है, ये सब सैंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपको वर्ड में लेटर लिखना नहीं आता, आपको मान लीजिए एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, रिज्यूमे लिखना नहीं आता, कवर लेटर लिखना नहीं आता, तो इस टेम्पलेट्स का आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सैंपल डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, आप इसको मॉडिफाई कीजिए और अपने हिसाब से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपने से बनाना है और किसी भी तरह का सैंपल डॉक्यूमेंट्स का हेल्प नहीं लेना है, तो आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि एक नया फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एमएस वर्ड का इंटरफेस, यानी कि ये जो पेज आपके सामने आ गया, यानी कि एक नया फाइल आपके सामने खुल गया, किसको क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन को क्या कहते हैं, किस कमांड को क्या कहते हैं, ये सारा इंटरफेस का जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा ऊपर में टाइटल बार। ये जो आपको डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक नया फाइल है। यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दिया नहीं गया है, और जो भी फाइल का नाम अगर आप देंगे तो यहाँ पे टाइटल बार में आपको दिखाई देगा। टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे पॉइंटर को रखिए। यहाँ पे क्या होता है, रिसेंटली जो भी ऑप्शंस यानी जो भी कमांड्स पे आप काम करते हैं, आप क्लिक कीजिए। आप देखिए यहाँ पे ओपन है, ये टिक यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शंस पे आप रेगुलर काम करना चाहते हैं, अगर आप उसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर में यानी बाहर की तरफ आ जाएगा और कहीं पे आपको जाने का जरूरत नहीं। तो एक शॉर्टकट मेथड होता है कमांड को यूज करने का, तो यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आता है, ये रहा आपका फाइल मेनू। ये आपका फाइल मेनू है, और ये रहा टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, इस तरह का 8 टैब यहाँ पे प्रेजेंट है, अप टू कहां तक, व्यू तक। तो ये रहा आपका 8 टैब और एक फाइल मेन्यू। टैब के नीचे आपको मिलेगा रिबन। देखिए रिबन यहां से यहां तक, इस जगह को, ये टोटल एरिया को कहते हैं रिबन। आपको दिखाई दे रहा है। तो टैब के नीचे आपको देगा रिबन। अगर आप रिबन को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये टैब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप डबल क्लिक करते हैं, देखिए रिबन हाइड हो गया। फिर से डबल क्लिक करेंगे, रिबन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहा, इस जगह पे आप लेफ्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो हाइड रिबन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ऑटोमेटिक हाइड हो गया। अगर आप मान लीजिए सिर्फ टैब्स लाना चाहते हैं, रिबन को वापस नहीं लाना चाहते, तो फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये रहा दूसरा कमांड, शो टैब्स। इसमें आप क्लिक कीजिए, सिर्फ आपको टैब्स दिखाई देगा, रिबन दिखाई नहीं देगा। फिर से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहा तीसरा कमांड, शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो टैब्स भी दिखाई देगा और आपको रिबन भी दिखाई देगा। हर टैब के अंदर आपको ग्रुप मिलेगा। जैसे होम टैब के अंदर देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। अगर आप इंसर्ट टैब में आते हैं, ये रहा आपका पेजेस ग्रुप, ये रहा टेबल्स ग्रुप। हर एक ग्रुप में आपको कुछ कमांड्स मिलता है। जैसे मान लीजिए ये रहा क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ पे कमांड क्या मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट। अगर आप फॉन्ट ग्रुप में आते हैं, यहाँ पे कमांड आपको क्या मिलता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये रहा आपका टैब। टैब के अंदर रहा ग्रुप और ग्रुप के अंदर आता है कमांड। वर्ड के पेज में आपको मार्जिन भी मिलता है। ये रहा आपका टॉप का मार्जिन, ये रहा आपका लेफ्ट का मार्जिन। थोड़ा सा और नीचे आएंगे
तो आपको ये मिलेगा बॉटम मार्जिन। देखिए पॉइंटर यहाँ पे रखिए, ये रहा बॉटम मार्जिन। उसके बाद आपको राइट साइड में मिलेगा राइट मार्जिन। तो पेज में आपको 4 तरह का मार्जिन दिखाई देता है। अगर आप मान लीजिए व्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, रूलर में क्लिक कीजिए, आप देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाई नहीं देगा। फिर से आप क्या करेंगे, व्यू टैब में आ जाइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे रूलर में। तो रूलर में क्लिक करते हैं, मार्जिन आता है, रूलर से टिक हटा देते हैं तो मार्जिन चला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा जूम के बारे में। देखिए ये पेज का राइट साइड में यहाँ पे आपको जूम दिखाई दे रहा है। ये देखिए अभी फिलहाल 140% है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जूम इन होता है, और अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं जूम आउट होता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज आपको और नजदीक दिखाई देगा, और आप जूम आउट में क्लिक करेंगे तो पेज आपको दूर में दिखाई देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल मेनू के बारे में। तो देखिए ये रहा वर्ड का पेज में मिनिमाइज, ये रहा आपका रिस्टोर डाउन, ये रहा आपका क्लोज। अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो क्या होगा, MS वर्ड यहाँ पे देखिए मिनिमाइज हो गया टास्क बार में, यहाँ पे क्लिक कीजिए फिर से ओपन हो गया। ये रहा आपका रिस्टोर डाउन। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं डेस्कटॉप के बीचों बीच वर्ड आ गया, और यहाँ पे आप चाहे तो इस तरह मूव कर सकते हैं और किसी भी कॉर्नर में इसको आराम से रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, वर्ड का दूसरा फाइल भी आप ओपन कर सकते हैं और दोनों फाइल्स में एक साथ आप काम कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए दूसरे फाइल पे काम नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये रहा आपका मैक्सिमाइज। तो फिर से देखिए ये फुल स्क्रीन में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आता है क्लोज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो MS वर्ड पूरी तरह बंद हो जाता है, फाइल आपका बंद हो जाता है। MS वर्ड के राइट साइड में आपको मिलेगा स्क्रोल बार। अगर आप नीचे नीचे लाते हैं, ये देखिए पेज को नीचे तरफ ला रहा है, और आप ऊपर लेंगे तो देखिए पेज को ऊपर ले रहा है। तो ये रहा स्क्रोल बार राइट साइड में। अगर आप पेज को ज्यादा जूम कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 160% कर चुका हूँ, तो क्या होता है नीचे आपको बॉटम स्क्रोल बार भी मिलेगा। देखिए ये रहा आपको लेफ्ट और राइट करने के लिए, अगर आप पेज को ज्यादा जूम करके काम करते हैं तो। अब मान लीजिए MS वर्ड के पेज में काम करना है, लेकिन काम करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए पैराग्राफ्स। अगर पैराग्राफ्स नहीं होगा तो आप MS वर्ड में कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो पैराग्राफ्स लाने के लिए यहाँ पे एक कमांड मैं आपको बताता हूँ, इक्वल टू, और इस कमांड का नाम है रेंड। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। रेंड कमांड का काम क्या होता है, पहले से MS वर्ड में इंस्टॉल किया हुआ रखा हुआ पैराग्राफ्स को पेज में लाना। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू रेंड और ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कितना पैराग्राफ आपको चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए 3 पैराग्राफ, फिर कॉमा दीजिए। हर पैराग्राफ में कितना लाइन्स चाहिए, मुझे चाहिए 2 लाइन सिर्फ चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। और आप देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ चुका है, और हर पैराग्राफ में आपको 2 लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। MS वर्ड के पेज के नीचे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, आपको दिखाता है पेज कितना है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज है, और वर्ड कितना है। आप जितना भी यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट किए, लाइन्स इंसर्ट किए, इसमें कुल मिला के टोटल वर्ड्स कितना है, 93 वर्ड्स। तो इसको कहते हैं वर्ड काउंट। ये रहा आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। हम यहाँ पे जो भी इंग्लिश यूज कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स का यूज कर रहे हैं, यानी MS वर्ड में जो भी इंग्लिश यूज हो रहा है वो इंडिया का नहीं हो रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का ही हो रहा है। अब आप देखिए आपके पास सिर्फ एक पेज है, इस फाइल में एक ही पेज है। मान लीजिए आप नया पेज लाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कर्सर पॉइंट को आखिरी में रखिए, इसके बाद कोई भी और पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। अगर आप कीबोर्ड से कंटिन्यू एंटर की प्रेस करते हुए आते हैं तो क्या होता है, नया पेज देखिए यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया। ये रहा पहला पेज का एंड, और ये रहा दूसरा पेज का शुरुआत। तो यहाँ पे आपका दूसरा नया पेज आ गया, और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे बता रहा है पेज 2 of 2, यानी कि टोटल पेज 2, और आप अभी सिर्फ 2 पेज में काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं ऊपर आ जाता हूँ स्क्रॉल करके और कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पेज 1 of 2, यानी टोटल पेज है 2, यानी 2 पेज आपके पास टोटल है, और 1 नंबर पेज में फिलहाल काम कर रहे हैं। अभी देखिए फिलहाल मेरे पास 2 पेज है, इसमें और 4 नया पेज में लेके आता हूँ, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 6 पेज। तो एंटर की प्रेस करके आप 6 पेज यहाँ पे टोटल लाइए। अब देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 पेज आ चुका है। अब क्या करना है, ये जो सारे पेजेस है ये एक के बाद एक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं ये जो 6 पेज है एक साथ दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू टैब में आएंगे, और ये रहा मल्टीपल पेजेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पे 6 पेज एक साथ आपको दिखाई दे रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 1 पेज में तो क्या होगा, एक के बाद एक पेज आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब मैं आपको बताऊंगा पेज को डिलीट कैसे करना है। फिलहाल देखिए आपके पास 6 पेज है, और मान लीजिए ये जो बीच वाला पेज है यानी 5 नंबर पेज आपको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। देखिए सिलेक्शन हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए। देखिए आप जैसे ही डिलीट की प्रेस किए आपके पास देखिए कुल मिला के 5 पेज है, और एक पेज रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए पेज के राइट साइड में आपको 3 तरह का व्यू दिखाई देगा, रीड मोड व्यू, ये रहा प्रिंट लेआउट व्यू, ये रहा आपका वेब लेआउट व्यू। ये व्यू जो है अगर आप व्यू टैब में भी आते हैं तो भी आपको दिखाई देगा। ये रहा रीड मोड, ये रहा प्रिंट लेआउट, ये रहा वेब लेआउट।
ये व्यू के बारे में मैं आपको कभी दूसरे एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें हमेशा क्लिक होके रहना चाहिए अगर आप वर्ड में जब भी काम करते हैं। तो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो पेज का मार्जिन आपको दिखाई देगा और पेज का जो नंबर्स होता है एक के बाद एक आपको आएगा और आप आराम से काम कर सकते हैं। ये रहा प्रिंट लेआउट व्यू, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू। अब यहाँ पे जानना है कि जो एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं इसका वर्जन क्या है, कौन से वर्जन में हम काम कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, ये रहा आपका प्रोग्राम लिस्ट में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। तो ये रहा 2013 का वर्जन। तो यहाँ पे मैं एमएस वर्ड का सारा बेसिक्स, सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कर चुका हूँ। कोई भी यूजर अगर एमएस वर्ड को पहली बार सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखना जरूरी है। मिलते हैं एमएस वर्ड का दूसरे क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।